हमारे उकाड़ा में एक मिथ बना हुआ है, मतलब जो ज़्यादा बीमार हो जाता है उसको कहते हैं कि लाहौर ले जाओ इसे। और ये सर मिथ ये कैसे ख़त्म होगा? ये देखा गया है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें रश बहुत होता है और ये एक बड़ा जो है इशू आता है मरीज़ों को। तो इस हवाले से DHQ में क्या सहूलत है? जो मेडिकल होता है किसी भी केस के लिए वो बड़ा अहम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून में जो बेस है वो किसी भी केस की वो मेडिकल से शुरू होती है। हमारा एक मिथ बना हुआ है, चाय पानी दे के चेंज करवा लें जी, मेडिकल सही नहीं हुआ। अगर कोई ऐसे करवाता है तो उसके अगेंस्ट आप क्या एक्शन लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन इजाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं विज़डम TV पाकिस्तान। नाजरीन, अभी मैं मौजूद हूँ DHQ उकाड़ा और मेरे साथ मौजूद हैं इधर MS जो नए आए हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं उकाड़ा की गयूर आवाम की तरफ से और अपने चैनल के तवस्सुत से इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। और आज इनसे हम पूछने लगे हैं कि ये हमारे इस DHQ में आए हैं तो कौन कौन से चेंजेस हैं जो इनको फेस करने पड़ रहे हैं, और उसके अलावा इनका जो कैरियर है वो पूछेंगे। तो आप हमारे साथ रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसको देखें। सर, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आज आपने हमें टाइम दिया। सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप उकाड़ा में आए हैं, नए लोग आपके पास आएंगे, आपका जो है पीपल इंटरेक्शन नया होगा, पेशेंट भी आपको पता है एरिया टू एरिया जो है चेंज होते हैं, तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल का थैंक यू करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे ख्यालात के लिए मुझे चांस दिया। मेरा नाम डॉक्टर सजाद गिलानी है, मैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हूँ, MPH मैंने किया हुआ है, कंसल्टेंट सर्जन FCPS सर्जरी किया हुआ है। मैं पब्लिक हेल्थ से 2015 से अटैच हूँ। मैं इस डिस्ट्रिक्ट के सारे वर्टिकल प्रोग्राम देख रहा हूँ। स्पेशली मैं 2019 से अब 4 से एजम्पशन से पहले तक कोविड-19 की प्रिवेंशन भी की है, वैक्सीनेशन भी की है। इधर का मेरा लोकल है, नेटिव सिटी है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई हॉस्पिटल में चैलेंज नहीं है। एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है और बड़े हार्ड वर्कर किस्म के हमारे डॉक्टर पैरामेडिक्स हैं और इसको हम मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे पब्लिक की सर्विसेज के लिए। सर, इधर हमारे उकाड़ा में एक मिथ बना हुआ है, मतलब जो ज़्यादा बीमार हो जाता है उसको कहते हैं कि लाहौर ले जाओ इसे। और ये सर मिथ ये कैसे ख़त्म होगा? ये बिल्कुल मिथ है। इसमें एक हर हॉस्पिटल की 3 कैटेगरी हैं, आपको ये होना चाहिए। एक प्राइमरी हेल्थ होती है, एक सेकेंडरी हेल्थ होती है, एक टर्शरी हेल्थ होती है। हमारी जो कैटेगरी आती है वो सेकेंडरी हेल्थ तक आती है। जब टर्शरी केयर का पेशेंट आता है तो वो डेफिनेटली टर्शरी भी जाना पड़ता है। अदरवाइज सेकेंडरी तक जो होते हैं, जैसे कुछ C सेक्शन है, कोई पित्ते का कोई ऑपरेशन है, ये ऐसी चीज़ें सारी हो जाती हैं। सर, जो मरीज़ आपके पास आता है उनको आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? उनको एडमिशन से लेके ऑपरेशन और डिस्चार्ज तक सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और सर, उसके अलावा जो कार्डियो के मरीज़ हैं उनको आप क्या क्या इसमें जो भी हमारे पास हमारा CCU है, एक बहुत बड़ा कार्डियक यूनिट है, और जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है पेशेंट को, अल्लाह ना करे किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो फ़ौरन स्ट्रेप्टोकाइनेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं। क्या सर कोई ऐसा पेशेंट है और आगे मुस्तकबिल में होगा जो कार्डियो का होगा और उसे लाहौर जाना पड़ेगा? कार्डियो की जो फैसिलिटीज़ टर्शरी केयर में आती हैं, आपको पहले मैंने बताया, वो हर पेशेंट ही जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कैबेज है, कार्डियो बाईपास सर्जरी होती है, वो यहाँ नहीं हो सकती, वो लाहौर टीचिंग में है। इसी तरह एंजियोग्राफी है, वो अभी ये फैसिलिटीज़ नहीं है, वो भी लाहौर में जाएगी। सर, आपके पास अगर मैं पूछूं स्पेशलिस्ट जो हैं हर डिपार्टमेंट के वो कितने हैं? हर डिपार्टमेंट में हमारे पास 4 स्पेशलिस्ट एटलीस्ट। और उसके अलावा टोटल स्टाफ का पूछूं तो वो कितना है आपके पास? वो हमारे पास स्टाफ जो है, एक स्टाफ, ये बहुत बड़ा स्टाफ है जी। अगर स्टाफ नर्सेज को लेते हो तो हमारे पास 163 स्टाफ नर्सेज। सर, आपके पास जो पेशेंट आता है उसे किस कैटेगरी में उसे डील किया जाता है? उसकी बीमारी के मुताबिक डील किया जाता है। ठीक है, अगर RTA आता है तो RTA को डेफिनेटली आर्थो वाले डील करेंगे जी। ठीक है, अगर सर्जरी का आता है तो सर्जरी वाले करेंगे, मेडिसिन का आता है मेडिसिन, उसकी कैटेगरीज वहीं से, उसको ट्राई एज कहते हैं, वहीं से उसकी बाइफर्केशन हो जाती है। सर, उसके अलावा ये देखा गया है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें रश बहुत होता है और ये एक बड़ा जो है इशू आता है मरीज़ों को। तो इस हवाले से DHQ में क्या सहूलत है? ये तो आप हमारी करें ना एडवोकेसी। ये हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ था 1983 जब ये डिस्ट्रिक्ट बना था जी। उस वक्त से लेके ये इस पर इतनी एक्सपेंशन नहीं हुई जितनी पॉपुलेशन एक्सपायर्ड कर गई। सही। ठीक है, अब पेशेंट का बहुत ज़्यादा लोड है, तो हम इस पर वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत कंसंट्रेट कर रही है कि इसको एक्सपेंड किया जाए फैसिलिटीज़ को। जैसे जैसे एक्सपेंड होती जाएगी लोगों को फैसिलिटी मिलती जाएगी। सर, इधर कोई पेशेंट ऐसा आया है जिसने मतलब ये फील किया हो कि ये मुझे सही तरीके से डील नहीं कर रहे डॉक्टर्स, और अगर कोई कंप्लेन आती है तो फिर आप उन्हें कैसे डील करते हैं? कंप्लेन का एक पूरा सिस्टम है, उसकी कंप्लेन आती है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिफ़ॉल्टर हो तो उसको हम प्लेंटी करते हैं, ना डिफ़ॉल्टर हो तो उसको काउंसल करते हैं पेशेंट। उसके अलावा सर एक बड़ा हसास मसला है कि जो मेडिकल होता है
किसी भी केस के लिए वो बड़ा अहम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून में जो बेस है वो किसी भी केस की वो मेडिकल से शुरू होती है। तो उस हवाले से क्या क्या मतलब कैसे डील करते उसके हैं ऊपर हमारा पूरा चेक है, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड होता है। किसी को थोड़ी सी भी कंप्लेंट हो तो उसको हम एग्जामिन करते हैं हर बुध, और उसको उसी तरह उसकी ग्रीवियंस को एड्रेस करते हैं। सर आपका जो मेडिकल कंसल्टेंट बोर्ड है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? उसमें 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। एक ऑप्ट मेंबर होता है जिसके मुतलका होती है, उसके ले लेते हैं। और सर अगर कोई मेडिकल आपके पास आया है, वो मेंबर्स ने फाइनल कर दिया, उसके बाद उस पर चेंजिंग लाई जा सकती है? नहीं, उस पर जब चेंजिंग होगी वो चली जाती, काफ़ी नहीं चेंज होती। और अगर उसके अलावा कोई बंदा मतलब वो जैसे कहते हैं हमारा एक मिथ बना हुआ है, चाय पानी दे के चेंज करवा लें जी मेडिकल, सही नहीं हुआ, अगर कोई ऐसे करवाता है तो उसके अगेंस्ट आप क्या एक्शन लेते हैं? ऐसा होता ही नहीं था, कैसे कर सकते हैं? वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसके अदालत की तरफ से आता है, अदालत के पास कोई कॉपी होती है, ऐसा नहीं होता। और उसके अलावा सर जो मेडिकल लेके आता है उसका प्रोसीजर क्या है? वो सबसे पहले किससे कंसल्ट करता है? सबसे पहले ये पब्लिक इश्यू होता है, पुलिस के पास जाता है, वहाँ से वो ना नक्शा मजरूब भी बनाता है जिसको डॉकेट कहते हैं जी। फिर पुलिस उसको लेकर मजरूब इंजर्ड को हमारे पास आती है, फिर हमारा डेजिग्नेटेड एमओ होता है, वो उसको एग्जामिन करता है, उसका मेडिकल इशू करता है। सर उसके अलावा कौन कौन सी बीमारी की मतलब आपके पास है, जितनी भी मतलब ख़तरनाक बीमारियां हैं उनकी मेडिसिन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दी जा रही है? डिटेल आपको एमरजेंसी में बताया, हर चीज़ फ्री है हर चीज़। पेशेंट। पार्किंग जो है, कार पार्किंग, उस पर किसका कंट्रोल होता है सर? पार्किंग को आउटसोर्स किया जाता है, ठेका दिया जाता है, उसके पैसे गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं और ठेके पर पार्टी उसको चलाती है। और वो डायरेक्टली उनके साथ ही कंसल्ट गवर्नमेंट के साथ ही करते हैं वो? नहीं, उसका यहाँ से टेंडर होता है, ठेका निकलता है और गवर्नमेंट के पैसे हो जाते हैं फाइनल, फिर वो साल पूरा चलाते हैं। और अगर सर वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो उसकी कंप्लेन किसको करनी है? उसको कंप्लेंट मेरे पास आती है, हम उसको एड्रेस करते हैं। ठीक हो गया सर। सर उसके अलावा आपको इधर जो है आपने बताया कि जैसे आपको चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ रहे, आइंदा मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं कि कोई चैलेंज है ऐसा जो आ रहा इसके है? अंदर मुस्तकबिल में चैलेंज ये है कि जो ओवर क्राउड हो रहा है पॉपुलेशन का, जो आ रहा है पेशेंट, इसको हमने किसी तरह टैकल करना, अपनी फैसिलिटीज़ एक्सपेंड करनी, अपनी सर्विसेज एक्सपेंड करनी, ताकि एक इल कम्युनिटी को हम बेटर वे में सर्व कर सकें। सर आप क्या समझते हैं कि जो पब्लिक है उसका जो ट्रस्ट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? पब्लिक का ट्रस्ट जितना पब्लिक हॉस्पिटलों पे किसी पे नहीं, जो सहूलतें यहाँ हैं वो कोई प्राइवेट वाला प्रोवाइड नहीं कर सकता। सर ज़िला की आवाम को कोई मैसेज देना चाहें आप? ज़िला की आवाम को मैसेज मैं दूंगा, यंग जनरेशन को, कि जब भी मोटरसाइकिल पे जाएं हेलमेट ज़रूर पहनें। RTA बहुत ज़्यादा है, RTA का हम कहते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जी। हर दूसरे आता है, यंग लड़के होते हैं, उनसे आप मेरा मैसेज दें कि जब भी चाहें तो मोटरसाइकिल आराम से चलाएं और हेलमेट के बगैर ना चलाएं। सर उसके अलावा जो पेशेंट इधर आने से घबराते हैं, कहते हैं हमें लाहौर ही ले जाओ आप, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज यही है कि आएँ हमारे पास, एक दफ़ा हमें भी सर्व करने का मौका दें। सर उसके अलावा आप माशाल्लाह से कर रहे हैं इधर सर्व, आपने बताया चैलेंज भी कोई नहीं है, अगर कोई कंप्लेन होती है तो वो आपके पास लेके आए? अभी कोई कंप्लेंट हो तो पब्लिक को ये हमारा मैसेज है, वो आए मेरे पास एप्लीकेशन लेके आए, मैं उसी वक्त एक इंक्वायरी ऑफिसर का इंस्टीट्यूट करता हूँ, वो सारा प्रो मैटर करता है और आपके ग्रीवियंस को फ़ौरन हम एड्रेस करते हैं। जी। तो नाज़रीन जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे सैयद सज्जाद हुसैन गिलानी साहब, उसके अलावा इन्होंने एतमाद बढ़ाने के लिए मरीज़ों का बताया कि वो पेशेंट जो घबराते हैं कि इधर DHQ में शायद उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो आएँ इधर, उनको तमाम की तमाम सहूलियात मिलेंगी और वो अद्वियात जो हुकूमत दे रही है बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं वो भी मिलेंगी। और अगर किसी को कोई मसला आ रहा है, कोई किसी भी हवाले से पेशेंट का या कोई और इशू आ रहा है, तो वो एक कंप्लेंट सेल बना हुआ है, उसमें वो अपना कंप्लेंट दे सकता है। उसके अलावा इन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं वो तमाम की तमाम इन्होंने उकाड़ा की आवाम के लिए बताई हैं, और उकाड़ा की आवाम के लिए हमेशा के लिए ये कह रहे हैं कि जो बंदा कंप्लेंट लेके आए वो इनके पास डायरेक्ट भी आ सकता है, उसके अलावा वो कंप्लेंट सेल भी जा सकता है। तो इसके साथ ही नाजरीन अपने मेज़बान एहसन इजाज़ को इजाज़त दें और देखते रहें हमारा चैनल विजडम TV पाकिस्तान। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।